गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो अभी आपका पेपर होने वाला है जेल वार्डन और जो यूपीपी का पेपर होगा उसके बाद। हालांकि फॉर्म आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, लेकिन होगा पेपर, इतना मान के चलिए। 52,000 सीटों के लिए पेपर होगा। तो यह वीडियो उनके लिए है। और इसमें जो है अभी जो नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2019 तक जो महत्वपूर्ण डेट थे, उन डेट पर कौन कौन से दिवस मनाए गए और उनकी थीम क्या थी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए और इन सबको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार करंट के रूप में आते हैं। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे गलत नहीं होंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। पहला है विश्व मधुमेह दिवस। अभी हाल ही में मनाया गया था। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था 14 नवंबर 2020 को। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। साथ में 14 नवंबर को नेहरू जयंती भी मनाया जाता है, आप इसे पढ़े होंगे। तो जो इस बार विश्व मधुमेह दिवस है, ये 14 नवंबर को मनाया गया था और इसकी जो थीम थी नर्स और मधुमेह। थीम भी आप याद रखेंगे प्लस डेट भी याद रखेंगे कि कब मनाया गया और थीम क्या थी। थीम है नर्स और मधुमेह और डेट है 14 नवंबर। आपको ये दोनों याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये सभी पेपर के लिए, और अभी जो पेपर होंगे या फिर अगले साल तक जो पेपर होंगे, ये सब में आ सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। अगला देखते हैं, शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है। जो विश्व विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। देखो, हम नवंबर से पीछे आ रहे हैं और 2019 तक का पूरा दिवस आपको जो महत्वपूर्ण है वो रिवीजन करवा रहे हैं। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है और भारत में भी मनाया जाता है। आपको बताना है कि भारत में भारतीय या फिर जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। ये हो गया विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को मनाते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, ये विश्व विज्ञान दिवस की इस बार की थीम थी और ये 10 नवंबर को मनाया गया। इसके पहले मधुमेह दिवस मनाया गया था 14 नवंबर को। नर्स और मधुमेह, यह इस बार की थीम थी। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे है वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे, देखिए सभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपने पहला देखा, एक मिनट, जो आपने ये पहला देखा विश्व मधुमेह दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। विज्ञान दिवस भी पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला है। और ये जो आप तीसरा देख रहे हो वर्ल्ड और सिटीज डे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे कि वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, ये वर्ल्ड सिटीज डे की थीम थी 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है पटेल जी की जयंती, आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप ये भी पढ़े होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह नाम था एक का और एक का नाम था बेअंत सिंह। दोनों ने ही गोली चलाई थी, जो कि उनके बॉडीगार्ड थे, और दोनों के दोनों पंजाबी थे। उन्होंने ही गोली चलाकर इनकी हत्या की थी। उस समय सिख दंगा भी हुआ था, आप पढ़े होंगे। चलिए चलते हैं अगला। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान देंगे। ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। और इस बार की जो ये देखिए, आप 2020 का ही सब देख रहे हैं, ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। और इस बार की जो थीम थी, उसका जो मुख्य विषय था सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। हालांकि थीम बड़ी है तो इसका पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस। ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। और इस बार की जो थीम थी वो है ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर,
ये विश्व खाद्य दिवस की थीम थी, तो ये वाली थीम भी बड़ी है, तो हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन ये दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। और ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज़ आप जानते रहिएगा, कुछ भी याद हो या ना हो, लेकिन अगर पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा है, वो भी करंट अफेयर में है, तो पक्षियाँ पर्यावरण से संबंधित होती हैं, तो वो मुद्दा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्यावरण ही इस समय खतरे में है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर 2020 को, इस बार मतलब 2020 को इस बार मनाया गया, तो 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार, जरूरी नहीं कि हर बार 10 अक्टूबर को मनाएं, अक्टूबर माह का जो दूसरा शनिवार होता है उसी में मनाया जाता है। तो इस बार अक्टूबर माह का जो दूसरा शनिवार था वो 10 तारीख को था, इसलिए ये मनाया गया। और दूसरी चीज़, इस बार जो थीम थी बर्ड्स कॉन्टेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, थीम भी आपको याद रखना होगा। प्लस किस डेट को मनाया गया, तो आपको ये डेट नहीं याद करके आपको याद करना होगा अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार, ये याद रखना होगा। और ये था बर्ड्स आवर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, बर्ड्स आवर कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चिड़िया हमारे संसार को जोड़ती हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो पक्षी होते हैं एक जगह से एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। पक्षियों के लिए कोई बॉर्डर, कोई सीमा नहीं होती है, सीमाएं मनुष्यों के लिए होती हैं, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, पक्षी, इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। आप एक गाना सुने होंगे, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए हैं, ऐसा आप सुने होंगे। ये रेफ्यूजी मूवी का गाना है, आप सुन सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है। तो ये जो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अक्टूबर माह में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और एक चीज़ और बता दें आपको कि इस बार जो आपको ये बताना है कि जो हमारे यहाँ साइबेरियाई पक्षी आते हैं एक देश से, मतलब रूस के साइबेरिया से पक्षी वहाँ ठंडी बढ़ जाने पर यहाँ भारत चले आते हैं, तो राजस्थान में आते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, वहीं पर आते हैं साइबेरियाई सारस, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको ये बताना है कि सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है, किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए, एक मिनट, चलिए देखते हैं। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाते हैं? हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, सैटेलाइट क्या होते हैं? जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उन्हें सैटेलाइट बोलते हैं, वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ आप ये याद रखेंगे। और आपको ये डेट ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये थीम आपको याद होना चाहिए। जैसे बर्ड वाला हमने आपको बताया, तो वो थीम क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, वैसे ही ये भी थीम याद रखना होगा, सैटेलाइट इम्प्रूव आवर लाइफ। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को ही नहीं, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार जो होता है उसी को मनाते हैं। तो आप ये प्रथम सोमवार को याद रखेंगे। प्लस इसकी जो थीम है, सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य, ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जो बड़ी थीमें होती हैं नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपको चेक करने में सहायता मिल सकती है कि आप किसको टिक करें, किसको ना करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया गया, और मुख्य विषय इस बार था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, यह थीम है, थीम भी इम्पोर्टेंट है, और आपको ये डेट भी याद होगा, रखना पड़ेगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के लिए बहुत कुछ किया था, उन्हीं की याद में अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। अहिंसा दिवस ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और इस बार जो
और इसमें थोड़ी सी ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के जन्मदिन को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जिसे आप यूएनओ बोलते हो, उसने ये घोषणा की थी कि महात्मा गांधी की याद में ये अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। और ये 15 जून 2007 से ही इसको समर्थन मिला है। तो 2007 में ही पहला बार मनाया गया होगा, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आगे मिलता, इसलिए पहली बार 2007 में ही ये मनाया गया था। अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को मनाया गया। जो थीम था काफ़ी बड़ा है, पेपर में नहीं आएगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर, ये आपको याद रखना होगा, पर्यावरण से संबंधित है। तो विश्व जो पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को मनाया गया, और इसका मुख्य विषय जो था पर्यटन एक ग्रामीण विकास, पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। आपको थीम भी याद रखना होगा और डेट भी याद रखना होगा। 27 सितंबर को मनाया गया पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, ये आपको थीम भी याद रखना होगा। अगला देखते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ये 26 सितंबर को मनाया गया। वो 27 को मनाया गया था पर्यटन दिवस, और स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है 26 सितंबर को। और इसकी जो थीम है, ये है इन्वायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंटेशन। ये भी काफ़ी बड़ी थीम है, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। तो अगर ये थीम ना भी याद रहे तब भी आपको ये याद रखना होगा कि 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं विश्व समुद्री दिवस, 24 सितंबर को इसको मनाया गया, विश्व समुद्री दिवस। ये भी आपको याद रखना होगा। इसकी जो थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानिट, थीम भी आपको याद रखना होगा, और दिवस भी 24 सितंबर, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका मुख्य जो थीम था, ये था सांकेतिक भाषा के लिए सांकेतिक भाषा के लिए साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। सांकेतिक भाषा सभी के लिए, ये थीम थी, और इसी थीम से 23 सितंबर को ये मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट। सांकेतिक भाषा क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। तो आप सांकेतिक भाषा समझते होंगे, जो संकेत में आपको कह दिए, आप जैसे कभी आप खड़े हो, कोई दूर से पूछे आपसे कुछ, तो आप बोलकर नहीं बोलोगे, क्योंकि जानते हो आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो आप संकेत देते हो। कभी कभी आप किसी भीड़ में खड़े हो, एक दूसरे को इशारों में समझाते हो, तो वो सांकेतिक भाषा में आती है। प्लस उसके साथ साथ आप किसी चीज़ को टच करके भी सीखते हो, तो वो भी सांकेतिक भाषा है। जैसे जो अंधों की लिपि होती है, वो सांकेतिक भाषा होती है, उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि, जिसे लुइस ब्रेल ने खोजा था। तो ये जो सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो खासकर उन्हीं अंधे लोगों के लिए ही ये सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है, तो इनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार की जो थीम थी सांकेतिक भाषा सभी के लिए, कैटल लैंग्वेज बोलते हैं इसे, साइन लैंग्वेज इसे बोलते हैं। तो साइन लैंग्वेज को सांकेतिक भाषा कहते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। इस बार की जो थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। इस बार की ये थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, इम्पोर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला देख लेते हैं। आगे है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। पहली बार मनाया गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 18 सितंबर को मनाया गया है, 2020 से शुरू ही किया गया है, तो 18 सितंबर को मनाया गया है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। और इस बार की जो थीम थी इक्वल पे फॉर वर्क फॉर इक्वल वैल्यू। मतलब कहा जा रहा है कि इक्वल वैल्यू के जो लोग हैं उनको समान वेतन दिया जाए, नहीं तो महिलाओं को अलग मिलता है, पुरुषों को अलग मिलता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आप जानते होंगे, अनुच्छेद 39 में है, पढ़े होंगे संविधान में भी। अगला देखते हैं विश्व बांस दिवस, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 18 सितंबर को मनाया गया, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस भी मनाया गया। बम्बू
बम्बू नाउ इम्पॉर्टेंट है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्लस पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, पर्यावरण संबंधित जितने भी मुद्दे हों आप उनको जरूर याद रखेंगे। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, और इस बार जो थीम थी बम्बू नाउ। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर को मनाते हैं, और यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय इस बार था अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्टलाइन। अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्टलाइन, कोस्टलाइन मतलब नदी का किनारा। तो याद रखिएगा ये, अब डेट भी ना भी याद रखें तो चलेगा, आपको ये याद रखना होगा इसकी थीम क्या है, तो थीम आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र जहां पर जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन, तो लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी इस बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम थी। आपको दोनों याद रखना होगा, कब मनाते हैं और थीम क्या थी। कोविड-19 आप कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल ही रही है, तो स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र होता ही है, ये स्पॉटलाइट आपको जोड़ना पड़ेगा, बस याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं, और इस बार की जो थीम है वो है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। तो ये आपको याद रखना होगा, आपको ये ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ना भी याद रहेगा चलेगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, याद रखना होगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ओजोन संरक्षण, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण संबंधित है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इस बार की थीम है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये थीम अब भी आपको याद रखना होगा। ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को मनाते हैं, और इस बार थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ओजोन लेयर संरक्षण प्रोटेक्शन। दरअसल बात ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल। तो इसी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन लेयर है, जिसे ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन परत का फार्मूला होता है O3। तो ओजोन परत जो है हमारे जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोक लेता है, और पराबैंगनी किरणों की वजह से हमारी त्वचा में स्किन कैंसर हो सकता है, तो ओजोन लेयर इसे रोकती है। तो ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम कुछ जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मनुष्य सांस लेता है, जब सांस छोड़ता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले जो पेड़ पौधे हैं मनुष्य उन्हें भी काट काट के खत्म कर रहा है। तो धीरे धीरे पर्यावरण पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो इससे ओजोन परत को नुकसान होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ओजोन परत को आपको संरक्षण रखना होगा, संरक्षित करना होगा। तो ये हर साल इसी को याद करने के लिए, इसी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। याद रखेंगे आप, ओजोन फॉर लाइफ पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को पूछा जा चुका है, ये टेट के पेपर में शायद पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार जो थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग एंड कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये पढ़ाई संबंधित थीम है, शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधित है कोविड-19 के दौरान। तो थीम बड़ी है तो मुश्किल है पूछना, लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला, नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो प्रथम है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ये 7 सितंबर को मनाया गया, और इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को, वर्ष 2020 में 7 सितंबर को इस दिवस को मनाने के लिए संकल्प किया था। तो ये 2019 में दिसंबर में मंजूरी मिली थी, तो सितंबर तो बीत चुका था, इसलिए 2020 में 7 सितंबर को पहली बार
मनाया गया है। तो ये पहली बार मनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी एक आपको बताया तो वो भी पहली बार मनाया गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट था। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट का कि बोल रहे हैं उसे आप अलग से कॉपी में नोट भी कर लेंगे, तब भी आपको आगे काम देगा, क्योंकि करंट का मुद्दा है और साल भर का करंट अफेयर है, पूछ सकता है कहीं भी किसी भी पेपर में। आने वाले 7-8 महीनों बाद भी अगर कोई पेपर होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखें। विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त मनाया गया, और इस बार जो थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे थोड़ा सा इसको। अगला देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 20 अगस्त को यह मनाया गया। यह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका हो। हर साल यह एक ही डेट पे नहीं पड़ता, लेकिन इस बार 22 अगस्त को मनाया गया है अर्थ ओवरशूट डे, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगले साल ये बदल सकता है, ये डिपेंड करता है कि मनुष्य ने कब अनुमानित संसाधन का उपयोग कर लिया। ये आपके समझ में नहीं आया होगा कि अनुमानित संसाधन क्या है। दरअसल CO2 के बढ़ते हुए कारण को देखते हुए CO2 को कम करने के लिए एक निश्चित आंकड़ा बनाया गया है कि पृथ्वी में कितना संसाधन है। जैसे मान लिया जाए कि पृथ्वी में 20 लाख करोड़ टन कोयला है पूरे देश में, पूरे विश्व में। अब एक अनुमानित आंकड़ा बनाया गया कि इतने इतने टन कोयला हर साल यूज किया जाएगा, और तभी आकर आने वाले इतने सालों तक ये चलेगा। अगर उससे ज़्यादा यूज करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक निश्चित ऊर्जा उपभोग की क्षमता बनाई गई है। अब कभी क्या होता है कि कुछ देश वाले बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नियम बनाया गया कि 1 लाख टन कोयला अगले साल जून तक खत्म होना चाहिए। अब मान लो कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे तो अगले साल फरवरी में ही खत्म हो गया, जून से पहले खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो वही मान लिया जाएगा कि मनुष्य ने, यहाँ देखिए, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। तो ये अनुमानित दिन होता है कि हाँ तब तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके पहले जब भी खत्म कर लेंगे तो वो उसी दिन मना लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार 22 अगस्त को मनाया गया। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, और इस बार की जो टैग लाइन है, जिसे बोलते हैं थीम रियल लाइफ हीरोज, रियल लाइफ हीरोज, ये इस बार की थीम थी। विश्व मानवतावादी दिवस है, 19 अगस्त को मनाया गया था। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 1 मिनट। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया गया था। मुख्य थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम हालांकि थोड़ा बड़ी है लेकिन याद रखिएगा, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट है अपडेट याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया गया था, और इस बार जो थीम है वो है जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर, जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर, ये इस बार की थीम है। और ये कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा। और एक देख लेते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। यह दिवस 3 तलाक खात्मे की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पहली बार मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को पहली बार 2020 में मनाया गया, क्योंकि पिछली बार 2019 में 3 तलाक मुद्दा को खत्म किया गया था, इसलिए पहली बार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है विश्व संस्कृत दिवस, ये मनाया गया 3 अगस्त को, और यह दिवस प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो इस बार संस्कृत दिवस मनाया गया। हर साल रक्षाबंधन के दिवस मनाया जाता है, तो ये 3 अगस्त को हर साल रक्षाबंधन पड़ेगा नहीं, इसलिए डेट बदलता रहता है, लेकिन इस बार 3 अगस्त को मनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और एक और याद रखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह, ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त, याद रखिएगा। और जो थीम थी वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ये हेल्थर प्लानिट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से कंप्लीट होता है, आप देखेंगे 1 मिनट, आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अगस्त तक। अगला भी देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। हालांकि जिनको तैयारी करना है, जिनका पेपर है, जो वास्तव में लगे हुए हैं, उनका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो उनके लिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा।
बाकी जो लोग टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत भारी भी पड़ सकता है। ये क्या, जो भी वीडियो हो अगर जरूर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा टफ लगने लगता है। तो टाइम पास करने के लिए आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करें तो सीरियस होकर करें, ताकि जो भी आप पढ़ें अगर उससे क्वेश्चन पेपर में आए तो गलत ना हो, आप पूरा सही करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। तो चलिए देख लेते हैं अगला भी, थोड़ा जल्दी देखते हैं इस बार। अगला है विश्व मानव, एक मिनट, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई को मनाते हैं। और इस बार जो थीम है, कमिटेड फॉर टू द केसेस वर्किंग द फ्रंटलाइन इन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये थीम बड़ी है, आपको हम बता देते हैं। जो याद करना है आपको ये याद रखना होगा, केवल ये डेट याद रखना है, 30 जुलाई विश्व मानव तस्करी दिवस। अगला विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस इस बार मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, इंपॉर्टेंट है थीम भी और डेट भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला विश्व युवा कौशल दिवस, तो युवा कौशल के लिए बहुत काम किए जा रहे थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। 15 जुलाई को मनाया गया। इस बार जो थीम थी, स्किल्स फॉर रेसिलेंट यूथ, थीम भी याद होना चाहिए, प्लस रेसिलेंट यूथ, स्किल्स फॉर रेसिलेंट यूथ। और जो आपको ये डेट भी याद होना चाहिए, 15 जुलाई को मनाया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। 14वां सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया, ये भी याद होना चाहिए। मुख्य विषय थी एसडीजी 3 विश्व स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, एवं एसडीजी 5 लैंगिक समानता हासिल करने के सभी महिलाओं और लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। तो ये एसडीजी 3 और एसडीजी 5 जो थी वो थीम थी। अब एसडीजी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एसडीजी क्या है? सतत विकास लक्ष्य है। कुल 17 लक्ष्य बनाए गए हैं पूरे विश्व में, कि भारत ने भी लक्ष्य ये बनाया है 2030 तक इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। उसमें लैंगिक समानता, गरीबी खत्म करना, और उसमें हेपेटाइटिस को खत्म करना, ऐसे बहुत पोलियो मुक्त हालांकि भारत 2014 में हो गया था, ऐसे विभिन्न रोगों को खत्म करना, भी चीज़ें इसमें शामिल की गई। जैसे 17 लक्ष्य बनाए गए, उसी को एसडीजी में रखा गया, पूरे विश्व के लिए है। तो सभी देश अपने देशों के लिए करते हैं, तो ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये थीम नहीं रखना है याद, केवल एसडीजी 5 और एसडीजी 3 का नाम याद रखना है। और इस बार जो मनाया गया सांख्यिकी दिवस, ये मनाया गया है 29 जून को, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट, अगला है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये मनाया गया 21 जून को। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ना भी याद रखोगे चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखना है, एक मिनट, ये डेट भी याद रखना है आपको, और थीम भी याद करना है। थीम क्या है, थीम देखते हैं। इस बार जो थीम है वो है स्वास्थ्य के लिए घर घर पर योग। घर घर पर योग क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई बाहर निकला नहीं, कोरोना का दौर चल रहा था। इसके तहत आप याद कर सकते हो, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 21 जून को, पहली बात। दूसरी बात, ये घर घर के लिए योग इस बार की थीम थी, और 2014 में इसे मंजूरी मिली थी और 2015 से मनाया जा रहा है। यूएनओ में इसे मंजूरी 2014 में मिली थी, 2015 से इसे मनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए तो कौन से नंबर का है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस बार 6वीं बार मनाया गया, तो ये भी आप याद कर सकते हो। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस, रेफ्यूजी डे, 20 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इस बार की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, सभी एक्शन काउंट, एवरी एक्शन काउंट, ये थीम है। और ये मनाया कब गया? 20 जून को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि शरणार्थियों को लेकर इसमें बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर दलाई लामा का जो गुट आया हुआ है भारत में, ये सब आपको याद रखना होगा। तो ये लोग शरणार्थी के तौर पर हैं, तो शरणार्थी डे आपको याद होना चाहिए, 20 जून को मनाते हैं। एवरी एक्शन फॉर काउंट, ये याद रखना होगा। अगला देखते हैं। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस, कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। और इस बार जो थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ इस बार की थीम थी। और मनाते कब है? 14 जून को ब्लड दिवस या फिर रक्तदान दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व महासागर दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 जून को मनाया गया। इस बार जो थीम थी एक सतत महासागर के लिए नवाचार, इंपॉर्टेंट है, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। और मनाया कब गया? ये
8 जून को मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जून को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इस बार की थीम है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, ये इस बार की थीम है। और मनाया कब गया? 7 जून को। 8 जून क्या मनाया गया? महासागर दिवस। 14 जून क्या मनाया गया? रक्तदान दिवस। ये सब याद रखना होगा आपको। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। इस बार की थीम है जैव विविधता संरक्षण। इस बार जो थीम है वो है जैव विविधता संरक्षण। मनाया कब गया? 5 जून को। और दिवस कौन था? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। आपको हम शुरू में बताए थे, पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ हो आपको याद होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को, याद रखिएगा। 22 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता को ही बढ़ावा देने के लिए रामसर साइट भी शुरुआत हुई थी, आप सुने होंगे। ईरान में है, स्थापना 1971 में हुई थी रामसर साइट की, और ईरान में है ये। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत बार पूछा भी गया है, इसको आपको याद रखना होगा। ये मनाते हैं इसको 22 मई को, याद रखिएगा। इस बार थीम है हमारे समाधान प्रकृति में निहित है, इस बार की है थीम थी। अगला, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को। ये 2000 उल्लेखनीय कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 बार, मई और अक्टूबर के माह में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अभी जो आप इसके पहले पढ़े थे, जहाँ पर हमने आपको मूवी का नाम भी बताया था, वो था अक्टूबर में, और ये हाँ वो अक्टूबर में था, ये वाला मई में। तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो याद रखिएगा ये। अगला, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 मई को। इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ये थीम भी आप जानते रहिएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ये वाला है, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ये आपको याद रखना है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी हरित भविष्य हेतु नव परिवर्तन। बौद्धिक संपदा क्या? जैसे आपकी बुद्धि से कोई चीज़ निर्माण हुआ, जैसे आपने किसी मशीनरी खोज की, किसी किताब को, किसी उपन्यास को लिखा, कुछ आपने नया खोज किया, तो आपकी बौद्धिक संपदा होती है, क्योंकि आपकी बुद्धि के बल पर वो बाहर आई है। इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग अपनी बुद्धि के बल पर नई नई चीज़ों की खोज कर सकें। तो इसका जो इस बार थीम है हरित भविष्य हेतु नव परिवर्तन थीम है। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। और 22 मार्च जस्ट पीछे पड़ेगा, वो पड़ता है जल दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, ये तीनों आपको याद रखना होगा। तो ये विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार जो थीम थी जलवायु कार्यवाही, आपको थीम भी याद रखना होगा, जलवायु कार्यवाही। अगला देखते हैं, विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें साझा संस्कृत, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, थीम भी याद रखना होगा। और डेट भी 18 अप्रैल। विरासत क्या है? जैसे हमारे विरासत वस्तुएं हैं, आगरा का ताजमहल ले लो, लाल किला ले लो, ये सब हमारी विरासत, जामा मस्जिद, ये सब विरासत वस्तुएं हैं। तो इनका संरक्षण के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये भी आपको याद रखना होगा, 17 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार की जो थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाया गया, नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें, इसकी जो थीम थी नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें थीम थी, मनाया कब गया? 7 अप्रैल को। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस, 5 अप्रैल को मनाया गया। मुख्य विषय जो था प्रेम और अंतश्चेतना के साथ शांति एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, दरअसल पहली बार है, तो याद रखना होगा आपको। दूसरा है विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मई को, रोग वाला भी आपको याद रखना होगा। इट्स टाइम, मतलब ये समय, इंपॉर्टेंट है, थीम भी छोटा है, ये बहुत, जो छोटे थीम होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आएंगे। और कब मनाया गया क्षय रोग दिवस? ये मनाया गया है 24 मार्च को। क्षय रोग जिसे राजक्षमा बोलते हैं, जिसे कुष्ठ भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी जलवायु एवं जल, क्लाइमेट एंड वाटर, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया, दोनों आप याद रखेंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। वन और
जैव विविधता इसका थीम है। अभी पीछे आपको बताया था ना, जैव विविधता 22 मई को मनाते हैं। फिर से बताते हैं, 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस। याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ने चल रहे हैं। गौरैया दिवस पूछा गया कई बार, 20 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। और इसका जो थीम है, आई लव स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया होता है, स्पैरो मीन्स गौरैया होता है। तो इसकी जो थीम है, आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, आई लव स्पैरो, याद रखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये याद रखेंगे, 15 मार्च। मुख्य जो थीम है, सतत उपभोक्ता, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, इधर जितने पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन राइट, मतलब कि महिलाओं को लिंग में जो भेदभाव होता है, भेदभाव ना हो, उनको इक्वल लाया जाए, इससे संबंधित थीम है। कब मनाया गया? 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला, और 15 मार्च को उपभोक्ता, और 20 मार्च को गौरैया। 8 7 15 5 20, याद रखेंगे, 8 7 15 5 20। तो 8 मार्च महिला, 15 मार्च उपभोक्ता, और 20 गौरैया, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। मुख्य थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सभी जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑन लाइफ ऑन अर्थ, 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हालांकि ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं, फिर भी आप याद रखिएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मुख्य थीम थी विज्ञान में महिलाएं, वोमेन इन साइंस, वोमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं, थीम थी, याद रखेंगे आप। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। ये अभी पेपर में आ चुका था, पीसीएस के पेपर में, और ये आरओ के पेपर में भी आ चुका है। अभी हाल ही में जो पीसीएस पेपर हुआ उसमें भी पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी। और इस बार जो थीम थी भाषाई विविधता की सुरक्षा करना, भाषाई विविधता की सुरक्षा करना इस बार की थीम थी। मनाया कब जाता है? 21 फरवरी को। अगला विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। अभियान मुख्य आई एम एंड आई विल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम और आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और इसकी ये थीम थी। अगला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। आर्द्रभूमि, रामसर समझौता 1971 अभी आपको बताए थे। आर्द्रभूमियों के आर्द्रभूमि और जैव विविधता इस बार की थीम थी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, और 2 फरवरी को मनाया गया था। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, याद रखेंगे आप। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, याद रखेंगे आप। मतदाता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और इस बार जो थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, थीम भी इंपॉर्टेंट है। प्लस 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, 25 जनवरी को, इसलिए हर साल 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। इस बार जो थीम थी इस बार जो थीम थी ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना, लोगो ग्रह शांति और समृद्धि के लिए सीखना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को इस बार की थीम थी, 24 जनवरी को मनाया गया। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। वी टुगेदर ये थीम थी, दोनों याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, भारतीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसलिए उनके आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और मनाने की शुरुआत 2003 से हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। पहली बार 2003 में मनाया गया था। तो जो भारत वाला है 9 जनवरी, और जो अंतर्राष्ट्रीय वाला 18 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो पर्वत में वैसे पहाड़ियाँ होती हैं, एक एक की तरह देख लो तो 11 बनेगा, तो वैसे भी ये 11 दिसंबर है, याद रखेंगे। और ये जो थीम है युवाओं के लिए पहाड़ों के मायने, ये इस बार की थीम है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। 1 मिनट,
चलिए देखते हैं मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं 10 दिसंबर को। और इस बार की मानव के अधिकार के लिए जो दिवस, मतलब किसी का अधिकार का हनन ना हो, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। और जो थीम थी, मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों, मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों, ये इस बार की थीम थी। और ये मनाया कब जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक, समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक, ये इस बार की थीम है। और ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। अगला मृदा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। मृदा दिवस, मृदा संरक्षण को रोके, हमारे भविष्य की रक्षा करें, ये मृदा संरक्षण जो मिट्टी का कटाव होता है, इसे रोकें और हमारे भविष्य को रक्षा करें, इस बार की थीम थी ये। और ये मनाया गया 5 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाया गया, याद रखेंगे। और उल्लेखनीय है कि यह दिवस 1971 से मनाया जा रहा है, ये भी आप। दरअसल भारत ने 1971 में जो पाकिस्तानी सेना पर, नौसेना पर विजय प्राप्त किया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण दिवस 1 साल का लगभग कंप्लीट होता है। अगर ये 1 साल के दिवस आपको मोटे मोटे याद रहेंगे, और जिनको हमने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप याद रखेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आपको क्वेश्चन में यहाँ से और यहाँ पर से अगर करंट आएगा तो गलती नहीं होगी। मतलब दिवस से संबंधित जो करंट आएंगे वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इनके बाहर से नहीं आएंगे। तो जो हम आपको इम्पोर्टेंट बोले हैं, उनके डेट और उनकी थीम जरूर याद रखिएगा, बाकी आपको ना भी याद रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए।